दो इन्फ्लुएंसर जिन्हें लोगों की लाइफ के साथ खेलना अच्छा लगता था, वो एक बेट लगाते और इसी वजह से लड़का एक लड़की के साथ प्यार करने का नाटक करने वाला था। प्रॉब्लम तब है जब उसे एक्चुअल में उस लड़की के साथ प्यार होने लग जाता। प्यार की शुरुआत ही धोखे से हुई है, तो इसका अंत क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी डेंजरस लिएजन 2022 की एक रोमांटिक मूवी में हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर ऑस्कर हमसे कहता है कि पहले किंग होना ये सब कुछ माना जाता था, उसके बाद अगर आपके पास पैसे हो तो सब लोग आपके पीछे घूमते थे। आजकल सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होना यही सब कुछ है। ये सब बात बताते वक्त वो बिल्डिंग से कूदने वाला था। पैरेलल में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सिलिन, इसे बीच पर से भागता हुआ देखते हैं। उसने पानी में जंप कर दिया। उसके बाद 3 मंथ्स के फ्लैशबैक से हमारी मूवी स्टार्ट होती है। सेलेन अपने फादर के साथ एक नई सिटी में मूव हो रही थी। वो अपने फियांसे जिसका नाम था पियर उसके साथ बात कर रही थी। ये दोनों सिर्फ 17 साल के थे, पर फिर भी इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि एक दूसरे से वो शादी करेंगे। अब एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वो मेंटेन करने वाले थे। सेलेन की मदर की अभी कुछ मंथ्स पहले डेथ हुई थी, इसी वजह से सारी चीजों से दूर जाने के लिए वो और उसकी फादर मूव हुए थे। एक दिन उसका डॉग घर से भाग गया। वो डायरेक्टली बीच पर आ जाता है। डॉग रास्ते पर था और एक गाड़ी आ रही थी, तो ऑस्कर डॉग को बचा लेता है। इसी तरीके से सेलेन उससे मिलती है। उसके डॉग को बचाने के लिए ऑस्कर का बोर्ड खराब हो गया था। अचानक से कुछ लड़कियां उसे देखती है और उसके साथ सेल्फीज लेती है। उन्हें छोड़कर ऑस्कर सेलेन के पीछे पीछे आया। उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। सेलेन का डॉग अच्छे से कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो सेलेन इसे एक्सेप्ट कर लेती है। ऑस्कर ने कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें पूरा टाउन में घुमा सकता हूँ। सेलेन कहती कि मैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हूँ और इसे मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऑस्कर कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो कहती कि मेरे फादर के साथ यहाँ पर हमारे अंकल के पास हम आए। सेलेन के अंकल ऑस्कर के स्कूल के प्रिंसिपल थे। वो कहता है कि हम दोनों तो फिर मिलते रहेंगे। सेलेन की कजन भी ऑस्कर की फ्रेंड थी। ऑस्कर कहता है कि क्या तुम इंस्टाग्राम पर हो या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसके लिए तुम्हें अलाउड नहीं करता। सेलेन कहती कि आजकल मैं हमेशा मेरे फादर को सपोर्ट करने की कोशिश करती हूँ, इसी वजह से ऑनलाइन वो टाइम स्पेंड नहीं करती। उसने उसे घर ड्रॉप कर दिया और इसके बाद उसने उसे एक बोर्ड गिफ्ट किया। सेलेन कहती कि मुझे सर्फिंग अच्छी नहीं लगती। ऑस्कर कहता है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा और इसके बाद तुम्हें बहुत ही अमेजिंग लगेगा। कल उसने उसे एक जगह पर सीखने के लिए बुलाया। सेलेन तो पहले डाउट में थी, पर उसके बाद वो सीखने के लिए चली गई। एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताकर उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। ऑस्कर ने सेलेन के हैंड पर एक रिंग नोटिस की। उसे पूछता है कि ये कैसी रिंग है। सेलेन ने कहा कि मैं एंगेज्ड हूँ। इस बात पर ऑस्कर हंसने लग गया। वह कहता है कि इस एज में ऐसी कमिटमेंट कौन करता है। सेलेन कहती कि हमारी एज में हम कुछ भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, पर मैं चाहती हूँ कि एक ही पर्सन के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करूँ। ऑस्कर ये बात समझ नहीं पा रहा था। सेलेन को जरा लेट हो रहा था, तो वहां से वो चली जाती है। ऑस्कर की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था वेनेसा। वेनेसा के फ्रेंड्स ने ऑस्कर को सेलेन के साथ देख लिया, इसी वजह से वो वेनेसा को कॉल कर देते हैं। वेनेसा अपने प्राइवेट शिप पर हॉलीडे के लिए गई हुई थी, तो तुरंत वापस आ जाती है। घर ड्रॉप करते वक्त ऑस्कर सेलेन को एक सर्फिंग की बुक देता है जो फर्स्ट एडिशन थी। सेलेन इसके लिए मना कर दिया, पर उसने इंसिस्ट किया। इसमें एक लेटर था जिसमें उसने सेलेन को कल पार्टी में बुलाया हुआ था। ऑस्कर कहता है कि शायद तुम मेरे टेक्स्ट का जवाब नहीं देती, तुम्हें ओल्ड स्कूल चीजें पसंद है, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर राइट किया है। इस पार्टी के लिए सेलेन की कजन शार्लेट भी बहुत एक्साइटेड थी। दोनों पार्टी में आते और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऑस्कर ने उसे अपने फ्रेंड से मिलवाया। उसका एक फ्रेंड फेमस रियलिटी शो में भी था जो शार्लेट को बहुत पसंद आता है। वो जरा दूर अपनी बुक पढ़ने लग गए। ये बुक पढ़ते हुए ताओ नाम का लड़का उसे देखता है। सेलेन सबसे अलग थी, इसी वजह से वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी ऊपर से वेनेसा आती है। ताओ ने सेलेन से कहा कि वेनेसा ऑस्कर की गर्लफ्रेंड है। वेनेसा एक्चुअल में बचपन से एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी। वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी और अब उसके इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर्स थे। ऑस्कर भी बहुत फेमस था, उसके भी 4 मिलियन फॉलोअर्स थे। सेलेन नोटिस करती है कि ताओ को एक लड़का पसंद है, पर उसे रियल लाइफ में ज्यादा भाव नहीं देता, पर ऑनलाइन बहुत सारी बातें करता है। नेक्स्ट सीन में हम ऑस्कर को वेनेसा के बेडरूम में देखते हैं। वो दोनों सेल्फी लेते हैं, बस सिर्फ पोस्ट करने के लिए। उन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो वर्ल्ड को बताते हो कि वो रिलेशनशिप में है, वो सिर्फ एक दिखावा है ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ सके। वो हर साल अजीबोगरीब चैलेंज करते रहते हैं, जैसे प्रिंसिपल को सेड्यूस करना। इस साल भी उन्हें एक चैलेंज करना था। वेनेसा कहती है कि हम शार्लेट को स्कूल में बदनाम कर सकते हैं, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आने का प्रिटेंड कर सकते हो। ऑस्कर शार्लेट में इंटरेस्टेड नहीं था। वेनेसा ने दूर से सेलेना को नोटिस किया। वेनेसा कहती कि तुम उसे अपने प्यार में गिरा सकते हो। ऑस्कर कहता है कि वो ऑलरेडी एंगेज है और उसे मुझ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। वेनेसा को ये चैलेंज बहुत पसंद आता है। ऑस्कर चाहता था कि वो एक्चुअल में वेनेसा के साथ रिलेशनशिप में हो। वेनेसा उसे कहती है कि अगर तुम्हें चैलेंज करते हो, सेलेन को अपने प्यार में गिराते हो, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ सकती हूँ। ये करने के लिए ऑस्कर फिर मान जाता है।
अगले दिन ताओ और सेलेन दोनों स्कूल में आए। क्लास में प्रिंसिपल उन्हें कुछ टीच करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाहर आते ही कुछ फ्रेंड्स बन दिए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे हाथ में रिंग कैसी है। सेलेन ने उन्हें भी बता दिया कि वो एंगेज्ड है। ये बात उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी और इसके बारे में फिर पूरे स्कूल को पता चल जाता है। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। ताओ कहता है कि फर्स्ट डे हमेशा बहुत हार्ड होता है। एक लड़का तो सर्फिंग एक्सीडेंट की वजह से स्कूल में नहीं आ पाया था। उसके ऑपरेशन के लिए डोनेशंस की बहुत जरूरत थी। ये सब ऑस्कर सुन रहा था और $10,000 की डोनेशन दे देता है। सेलेन कहती कि तुमने डोनेशन सिर्फ तुम्हें खुद अच्छा फील हो सके इसी वजह से की है। तुम उसके लिए कुछ ज्यादा केयर नहीं करते। ऑस्कर प्रूव करना चाहता था कि एक्चुअल में केयर करता है और एक्चुअल में उसे हेल्प करना चाहता है। इसी वजह से उसने एक मीटिंग ली। उसने सबसे कहा कि सेलेन और मैं दोनों मिलकर इस लड़के के लिए डोनेशन क्रिएट करने वाले हैं। प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं कि तुम ये सब करोगे कैसे। सेलेन ने कहा कि हम एक थिएटर का शो करेंगे, इसके टिकट्स के पैसे सारे डोनेशन के लिए जाएंगे। सेलेन के फादर भी एक बहुत बड़े थिएटर के डायरेक्टर थे और इसी वजह से ये चीज बहुत ही ईजी हो जाएगी। ऑस्कर सेलेन से बहुत सरप्राइज था। उसे पूछता है कि हम दोनों मूवीज के लिए जा सकते हैं। सेलेन इसके लिए उसे मना कर रही थी। उनके आगे एक लड़का हैंडीकैप लड़के का मजाक उड़ा रहा था। ऑस्कर इस बात पर गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को बहुत मारता है। सेलेन को उसकी बात बहुत अच्छी लगी और उसके साथ मूवीज पर आने के लिए वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब नाटक था और ऑस्कर ने उन लड़कों को पे किया था। रात में जब सेलेन ऑस्कर के साथ मूवी देखने के लिए आती है तो अपनी कजन शार्लेट को भी लेकर आई। ऑस्कर इस बात से गुस्सा हो जाता है कि मूवी देखने के लिए अपने कजन को कौन लेकर आता है। वो सेलेन की साइड की सीट में आकर बैठ गया और उसे किस करने की कोशिश करता है। सेलेन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बाहर आ गए। सेलेन ने उसे कहा कि मैं पियर के बारे में बहुत केयर करती हूँ और ऐसा कुछ भी कर नहीं सकती है। मुझे तुम्हारे बारे में ऑलरेडी लोगों ने वार्न किया था। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। अब ऑस्कर सोच रहा था कि उसके खिलाफ सेलेन को भड़का कौन रहा है। उसे एक आइडिया आता है और ताओ को मिलने के लिए बुलाता है। ऑस्कर वेनेसा के साथ वहां पर आया था। वो ताओ को कहता है कि तुम ड्रग सेल करते हो। इसकी फोटो उनके पास थी। वो कहते हैं कि अगर हमने इसके बारे में पुलिस को बता दिया तो हमें बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो सेलेन के फोन में तुम्हें एक वायरस डालना पड़ेगा। इससे सेलेन जो भी बात करती है इस सब के बारे में ऑस्कर को पता चलता रहेगा। ताओ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इस वजह से वो इसके लिए मान जाता है। सेलेना पियर को जो भी हुआ था इस सब के बारे में बताने वाली थी, पर ताओ से कहता है एक छोटी सी बात है, तुम्हें उसे परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेलेन दूसरे रूम में गई तो उसके फोन में वो वायरस डाल देता है। अगले दिन जब सब लंच कर रहे थे तो सेलेन और ऑस्कर ये दोनों बहुत ही ऑकवर्ड थे। शार्लेट को एक्टिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। वेनेसा बात सुनकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक्टिंग सिखा सकती हूँ, इसके बदले में तुम मुझे सिंगिंग सिखा देना। शार्लेट एक बहुत ही अच्छी सिंगर थी। शाम में वेनेसा ने शार्लेट को अपने घर पर बुलाया। उनके स्कूल में जो टीवी शो का सेलिब्रिटी था उसे भी घर पर बुलाया हुआ था। वो दोनों मिलकर सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वेनेसा चाहती थी कि शार्लेट और उसके फ्रेंड में करीबिया बढ़ जाए। ऑस्कर सेलेन और पियर के साथ में फोटोज देखकर बहुत जेलस फील करता है। उसने सेलेन के मैसेज चेक किया। इस मैसेजेस में शार्लेट का भी मैसेज था जो उसे कह रही थी कि ऑस्कर एक सही लड़का नहीं है, वो अजीबोगरीब चैलेंजेस करता है, इसी वजह से तुम्हें उसे दूर रहना चाहिए। ये जानने के बाद ऑस्कर शार्लेट पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो वेनेसा को कॉल कर बताता है कि अब वो बदला लेने के लिए शार्लेट के साथ इंटीमेट होने वाला है। वेनेसा पॉसिबल हो सके इस वजह से एक पार्टी रखती है। इस पार्टी में उसने सब लोगों को बुलाया हुआ था। शार्लेट इसका इन्विटेशन देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। पार्टी में वो सेलेन को भी लेकर आती है। शार्लेट को उसका सिंगर फ्रेंड बहुत पसंद आया था। इसके बारे में वो वेनेसा से पूछती है। वेनेसा ने उससे कहा कि उसे जो भी अच्छा लगे आज रात तुम उसे करने देना। पार्टी में ताओ ऑस्कर से बात करता है, कहता है कि अगर तुम मेरी वीडियोस पुलिस को देना चाहते हो तो दे सकते हो, पर प्लीज सेलेन के साथ गेम्स खेलना बंद कर दो। इस बात पर ऑस्कर कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद सब लोग पार्टी में ड्रिंकिंग और डांसिंग करते हैं। पार्टी अटेंड करते हुए फोटोज डालने पर सेलेन के भी फॉलोअर्स बढ़ने लग जाते हैं। ऑस्कर ने सेलेन को डांस के लिए पूछा और उन दोनों ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा डांस किया। शार्लेट अपने सिंगर फ्रेंड के साथ थी तो ऑस्कर उसके पास जाकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। उसे फिर एक रूम में लेकर आया। शार्लेट उसके साथ इंटीमेट होने लग जाती है पर ऑस्कर को गलत लगता है, इसी वजह से उसने सोने का प्रिटेंड किया। शार्लेट फिर पार्टी की एक दूसरी लड़की के पास आ गई और वो दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो पार्टी में सिंगर से टकराए और वो दोनों भी इंटीमेट हो गए। सेलेन पार्टी में बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी और उसने इमेजिन किया कि ऑस्कर के साथ है और वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। सुबह वो रियलाइज करती है कि ये सिर्फ एक सपना था। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ऑस्कर के सामने आके और उसे वो बहुत ही अट्रैक्टेड थी। बाद में वो बाहर अपनी राइड का वेट करती है तो ऑस्कर उसे राइड ऑफर करता है। वो दोनों जब बाइक पर थे तो पियर उन्हें देख लेता है। उसने सेलेन को कन्फ्रंट किया कि तुम उसके साथ कर क्या रही हो, तुम्हें तो बाइक पर राइड करना अच्छा नहीं लगता। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ऑस्कर के लिए फीलिंग्स है। सेलेन इस पर उसे कुछ भी बोल नहीं पाती।
पियर को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वही कि वही ब्रेकअप कर वो वहां से चला गया। ऑस्कर वेनेसा के पास आ जाता है। उसे कहता है कि कल रात में शार्लेट के साथ था। वेनेसा ने कहा कि तुम्हें सेलेना को भी प्यार में गिराना है। उसे लगने लग गया था कि ऑस्कर एक्चुअल में अब सेलेना से प्यार करने लग गया है। ऑस्कर इस बात के लिए उसे मना करता है। नेक्स्ट सीन में उनके प्ले के ऑडिशंस हो रहे थे। ऑस्कर भी यहाँ पर आया था तो सेलेना उसे देख नहीं पाती और वहां से चली गई। पैरेलल में हम देखते हैं कि शार्लेट एक साथ 2 रिलेशनशिप्स में थी, एक सिंगर के साथ और एक लड़की के साथ। वो दोनों में से किसको चूज करे, इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उनके प्ले के रोल्स असाइन हुए और वेनेसा को अच्छा रोल मिला नहीं था। इस बात से वो जरा गुस्सा हो गई थी और ऑस्कर उसे समझाता है 4 साल में तुमने कुछ भी एक्ट नहीं किया है, एक अच्छा मौका होगा। वैसे भी प्ले के एंड में हम दोनों की कैरेक्टर एक दूसरे से मिलने वाले हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। प्ले की रिहर्सल करने के लिए सेलेन ऑस्कर के घर पर आई थी। थोड़ी देर में ऑस्कर की मदर भी वहां पर आती है। हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑस्कर की ट्रेनिंग को लेकर वो क्या करता है, कहाँ जाता है, इन सब चीजों को लेकर वो बहुत ही प्रोटेक्टिव थी। ऑस्कर कहता है कि हम इस तरीके से यहाँ पर रिहर्सल नहीं कर सकते। अगले दिन उसे बीच पर बुलाता है। वहां पर रिहर्सल करने के लिए उन्हें एक जगह थी। ऑस्कर कहता है कि प्रैक्टिस से पहले हमें सर्फिंग के लिए जाना चाहिए। सर्फ करते करते अचानक से वेव्स बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी। सेलेन इस पर राइड नहीं कर पाती और इसी वजह से वो पानी में डूब गई। ऑस्कर उसे बचा लेता है। वो अनकॉन्शियस थे। उसे टेंट में लेकर गया और हीट देने की कोशिश करता है। वो दोनों बहुत करीब थे तो ऑस्कर ने कहा मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा। सेलेन कहती कि मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। ऑस्कर कहता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तभी मैं तुमसे प्यार करने लग गया था। उस दिन केओस में मैंने यही बात रियलाइज की थी। इस तरीके से तुम्हारा फर्स्ट टाइम होना सही नहीं होता, इसी वजह से मैं वहां से चला गया। सेलेन उसे किस कर लेती है और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा था। शार्लेट को प्ले की लीड बना दिया गया था। इस बात से वेनेसा बहुत जेलस होती है। शार्लेट की अपनी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने की वीडियो वो सब लोगों को शेयर कर देती है। उसने शार्लेट के मोबाइल में भी वायरस डाला था, इसी वजह से वीडियो उसके पास थे। इससे शार्लेट बहुत एम्बैरस हो गई और वहां से चली जाती है। उसके बॉयफ्रेंड को भी बहुत बुरा लगा था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो प्ले में काम नहीं कर सकता। प्रिंसिपल सेलेन से कहते हैं कि अब तुम्हें प्ले में एक्ट करना पड़ेगा। जैसे तैसे उसने प्ले स्टार्ट कर दिया। सेलेन और ऑस्कर मिलकर दोनों प्ले करते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चल रहा था। वेनेसा देखती है और वो ऑस्कर के पास आए। उसे कहती कि अब तुम्हें सेलेन के साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा। ऑस्कर कहता है कि अब मैं तुम्हारे गेम्स नहीं खेलना चाहता। वेनेसा ने कहा कि मैं तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर सकती हूँ। ऑस्कर कहता है कि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वेनेसा कहती कि मेरे पास सेलेन की भी वीडियो है, मैं उसका भी करियर बर्बाद कर सकती हूँ। ऑस्कर सेलेन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इस वजह से उसकी बात मान लेता है। प्ले में जब वो सिंगिंग कर रहे थे तो ऑस्कर ने इस म्यूजिक को बंद करने के लिए कहा। वो सबके सामने वेनेसा के साथ ब्रेकअप कर लेता है। उसे बीच बीच में बताने की कोशिश कर रहा था इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। सेलेन को इन सब बातों से बहुत बुरा लगता है। वेनेसा उसके पास आकर उसे कहती है कि उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। उसने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि हमारा ये सिर्फ एक प्रैंक था। ऑस्कर ऊपर सैर बैठा हुआ था तो वेनेस उसके पास आ गई। कहती कि अब हम दोनों साथ में रह सकते हैं। ऑस्कर उसे झटक देता है, कहता है कि तुम कभी भी फीलिंग्स को समझ नहीं पाओगी। वेनेसा ने कहा कि वैसे भी मैं जीत चुकी हूँ, तुम कभी भी प्यार नहीं करते थे, जब तुम करने लग गए तुमने अपने प्यार को ही बर्बाद कर दिया। वेनेसा ने फिर और एक वीडियो पोस्ट कर दी। इसमें वो अपने फॉलोअर्स से कह रही थी कि ऑस्कर ने सेलेना के साथ मुझ पर चीट किया। वो फॉलोअर्स को कहती कि मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। ऑस्कर उसे कहता है कि तुम इतनी घटिया चीज कर कैसे सकती हो, अपने ऑडियंस के साथ इस तरीके से खेल कैसे सकती हो। वेनेसा ने कहा कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बचपन में मैं एक चाइल्ड एक्टर थी और उसके बाद मुझे सब फेम मिली। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे कुछ भी काम नहीं मिलता। ये सब फॉल्ट मेरी ऑडियंस का है, वो किसी और फॉर्म में मुझे अपनाते नहीं। ये जब वेनेसा सब बोल रही थी तो ऑस्कर ने इसे रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद हम उसे टेरेस पर खड़ा हुआ देख सकते हैं। ये वही मूवी के स्टार्टिंग का सीन है। सेलेन भागते भागते पानी में कूद जाती है पर उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड पियर बचा लेता है। वो कहती कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। उसने कहा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा प्ले देखने के लिए मैं आऊंगा, इसी प्रॉमिस की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। सेलेन उसे सॉरी कहती है। उसने कहा कि मेरी मदर को तुम बहुत ही अच्छे लगते थे। मदर के जाने के बाद तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना ये मुझे मदर की बहुत याद दिलाता था, इसी वजह से मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। पियर भी उसे कहता है कि तुम्हारी मदर की गुजर जाने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा गम में थी।
तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए मैंने प्रपोज किया था। उन्होंने उनके डिसीजन बहुत हरी में लिए थे। वो एक्चुअल में एक दूसरे से उतना प्यार करते नहीं थे। बिल्डिंग के ऊपर से ऑस्कर एक लाइव स्ट्रीम करता है। उसने कहा कि मैं कभी भी प्यार कर नहीं सकता था, हमेशा घटिया से मैं चैलेंजेस करता था और कभी भी प्यार को एक्सपीरियंस कर नहीं पाया। जब मुझे एक्चुअल प्यार हुआ तो मुझसे दूर चला गया। वो बिल्डिंग की एज से कूदने वाला था, तभी सेलेन के लाइव स्ट्रीम की उसे नोटिफिकेशन आती है। सेलेन कहती कि वेनेसा भी ऑस्कर से प्यार करती थी, उसी वजह से उसने ये सब चीजें की। उसने इस प्यार को डिस्ट्रक्टिव वे में यूज किया, इसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना चाहिए। प्यार में बहुत पावर होती है, हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वो ऑस्कर के पास आ जाती है। ऑस्कर उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में माफ कर सकती हो। सेलेन कहती कि चैलेंज भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो साथ में थे। मूवी के क्रेडिट्स के साथ हम ऑस्कर और सेलिन की शादी भी देख सकते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।